Welcome back, dear students. Dear students, today we will discuss electrical capacitance. As I told you about the capacitor, what is a capacitor? And I told you that capacitor is a device which store energy by storing charge. And why do we need capacitors? You all have seen that capacitors in the fans, in the motors, and in the cameras it is also used. तो उसका यूज क्या है बच्चों? क्योंकि जो फैन है, आपके कूलर है, मोटर्स है, उन सबको इनिशियली स्टार्ट करने के लिए बड़ा ज्यादा करंट चाहिए, 25 एम्पियर या 25 एम्पियर से ज्यादा करंट चाहिए। तो कैपेसिटर क्या करेगा, उस चार्ज को अपने अंदर स्टोर करके सडन क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिसकी वजह से जो फैन रेस्ट पे था वो क्या था, स्टैटिक फ्रिक्शन था। तो आपको पता है बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी लगती है शुरू में, उसके बाद तो क्या है, कांस्टेंट मूव करता रहता है। तो शुरू में ज्यादा करंट कौन प्रोवाइड करेगा, कैपेसिटर प्रोवाइड करेगा। कैपेसिटर का काम यही है, स्टोर करना और सडन क्या कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, तो आज हम इसी लेक्चर में कैपेसिटेंस को पढ़ेंगे। कैपेसिटेंस बच्चों, कैपेसिटेंस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर होती है। पहली बात, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और कैसी प्रॉपर्टी है, एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर एंड इट शोज द एबिलिटी और कैपेसिटी आप इसको कैपेसिटी भी बोल सकते हो, टू स्टोर द चार्ज। मान लो बच्चों, समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, मेरे पास कोई एक मेटल की क्या है, मान लो एक प्लेट है, ठीक है, मेटल की क्या है, एक प्लेट है, और इसका जो पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ की मैं बात कर रहा हूं, 0 है। और आपको पता ही है सभी को, ठीक है, कि अर्थ का पोटेंशियल और इंफिनिटी में पोटेंशियल क्या होता है, 0। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इसका पोटेंशियल है अभी 0। क्लियर। सेकंड केस में मैं इसी पर्टिकुलर प्लेट को कुछ चार्ज दे रहा हूं, ठीक है। इनिशियली पोटेंशियल 0 था विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्योंकि अर्थ का भी क्या होता है, 0 पोटेंशियल मानते हैं हम। अब मैं इसको कुछ चार्ज दे रहा हूं, ठीक है। वो चार्ज मैंने इसको दिया, ये चार्ज चला गया। अब मैं इसको कुछ और चार्ज डालना चाहता हूं, ठीक है, कुछ और चार्ज मैं इसको देना चाहता हूं। तो जो मैं ये और चार्ज इसको दूंगा, ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज वहां पर है, तो क्या फील करेंगे ये चार्जेस, रिपल्शन फील करेंगे। क्या फील करेंगे, रिपल्शन। तो मेरे को बच्चों क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। वो वर्क मैंने किया और मैंने ये चार्ज, जो चार्ज पॉजिटिव दिखाए थे वो भी इंजेक्ट कर दिए उस पे, ठीक है। मैं और चार्ज इसको देना चाहता हूं, ठीक है, ये और चार्ज मैं लेके आया, मैंने और डाल दिया। तो ऑलरेडी और पहले ही वहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कर दिए मैंने, तो मेरे को और फिर मैं बाहर से और चार्ज वहां पे डालना चाह रहा हूं, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब रिपल्शन बढ़ गई है, ठीक है, रिपल्शन बढ़ गया तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो काम मैं इस रिपल्शन को ओवरकम करने में कर रहा हूं, वो इस प्लेट के अंदर, मेटल की प्लेट के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर। क्या हो जाएगा, स्टोर। चार्ज तो मेरे को दिखाई नहीं देगा कि इसके अंदर चार्ज स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। बट अगर मैं यहां से एक वायर की हेल्प से एक वोल्टमीटर लगा के ग्राउंड कर दूं, तो मैं जितना ज्यादा इसको चार्ज देता जा रहा हूं, ठीक है। और हमें पता है कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, चार्ज। V = 1/4πε0 Q/r, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, चार्ज। अब जितना ज्यादा मैं इसको चार्ज देता जा रहा हूं, उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा बच्चों, पोटेंशियल इस प्लेट का, प्लेट के ऊपर क्या करता जाएगा, राइज करता जाएगा। वो कैसे पता चलेगा, ये जो वोल्टमीटर मैंने लगाया है, इसका पॉइंटर जब कोई चार्ज मैंने नहीं दिया, वो 0 पे था, जैसे जैसे मैं धीरे धीरे इसको चार्ज देता जाऊंगा, ये पॉइंटर बच्चों क्या करता जाएगा, अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट होता रहेगा। और वो क्या मेरे को इंडिकेट करेगा कि इस प्लेट के ऊपर पोटेंशियल क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, ठीक है। इस प्लेट के ऊपर पोटेंशियल क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। अब जो रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए मैंने
प्लेट के ऊपर चार्जेस को भेजना था तो रिपल्शन थी, तो उसके लिए मैंने कुछ बाहर से वर्क किया, वो वर्क उस प्लेट के ऊपर किस फॉर्म में स्टोर हो गया था, एनर्जी की फॉर्म में। अब चेक करने के लिए कि एनर्जी स्टोर है या नहीं है, तो बच्चों मैं क्या करूंगा, उस पर्टिकुलर प्लेट से क्या करूंगा, एक बल्ब लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। वो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। वो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, क्योंकि अब क्या आ गया, पोटेंशियल। मान लो पोटेंशियल क्या हो गया इस प्लेट का विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, v हो गया है। अब क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो चार्जेस क्या करने शुरू हो जाएंगे, मूव करना शुरू कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वो चार्ज क्या करेगा, यहाँ हाई पोटेंशियल, यहाँ लो पोटेंशियल, तो क्या करेंगे, चार्जेस मूव करना। और जब चार्ज मैं बोल रहा हूँ तो कौन सा चार्ज मूव करेगा, हाई टू लो, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। समझने के लिए मान लो क्या है बच्चों, मेरे पास एक इधर पॉजिटिव प्लेट है, एक बच्चों इधर ये एक नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज रखा होगा बच्चों, ठीक है, प्लस Q, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। इस चार्ज के ऊपर एक पॉजिटिव प्लेट तो क्या करेगी, रिपेल, और नेगेटिव प्लेट क्या करेगी, अट्रैक्ट। अब इस प्लेट के इधर क्या है बच्चों, पॉजिटिव पोटेंशियल, फिर घटता जाएगा, घटता, और यहाँ पे बच्चों क्या हो गया, नेगेटिव पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या कर रहा है, घट रहा है, तो हाई पोटेंशियल, यहाँ पे क्या बच्चों, हाई पोटेंशियल, यहाँ पे क्या बच्चों, लो पोटेंशियल। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव करता है बच्चों, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और हमारा बल्ब क्या करेगा, ग्लो कर जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, एक कैपेसिटर, क्योंकि इसने क्या स्टोर कर लिया है, एनर्जी को बाय स्टोरिंग चार्ज। एनर्जी स्टोर हुई है, ये बल्ब क्या कर गया, ग्लो कर गया, ठीक है। तो जो कैपेसिटेंस है वो फिजिक्स के अंदर जो डिफाइन हुई है बच्चों, वो डिफाइन करके क्या लिखा गया है उसको, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ये डिफाइंड है, ये क्या फिजिक्स के अंदर कैपेसिटेंस क्या है, डिफाइंड है। अब जनरली बच्चों का कंफ्यूजन क्या रहता है कि चलो सर की कैपेसिटेंस एबिलिटी टू स्टोर चार्ज है, तो कैपेसिटेंस में Q तो आ गया, अंडरस्टूड। अब सर ये V क्यों आया है, ठीक है। अब इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि बच्चों V क्यों आया है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो बच्चों मेरे पास एक मेटल की प्लेट है, इसके ऊपर बच्चों कुछ पॉजिटिव चार्ज है Q, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी होगा V, ठीक है। मैं इसके ऊपर कुछ और चार्ज लेकर के आना चाहता हूं, ठीक है। मान लो dq, स्मॉल चार्ज लेके आना चाहता हूं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चों, स्मॉल वर्क भी करना पड़ेगा, dw वर्क भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब कहां से चार्जेस बच्चे मिलते कहां से है, इन्फिनिटी से उठा के लेके आऊंगा। चार्जेस कहां से लेके आऊंगा मैं, इन्फिनिटी से, ठीक है। और इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है, 0। तो चार्ज लेके कहां आ रहा हूं, प्लेट के ऊपर, तो फाइनल पोजीशन का पोटेंशियल माइनस इनिशियली कहां से है, इन्फिनिटी से, 0 इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। तो कितना dw आ गया बच्चों, dw v dq, इतना काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे को, इतना काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां से देख के बताओ बच्चों, जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। बट मेरे को क्या चाहिए, अगर मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को देखो तो मेरे को क्या चाहिए कि अगर इस प्लेट का पोटेंशियल कम हो तो मेरे को कम भी क्या करना पड़ेगा, कम काम करना पड़ेगा। तो मैं क्या लेकर के आ सकता हूं इसके ऊपर, चार्ज क्या लेकर के आ सकता हूं, ज्यादा लेकर के आ सकता हूं। तो इसलिए इस फॉर्मूले में यही पोटेंशियल भी आया है कि देखो पोटेंशियल कम होगा, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार दोबारा फिर। मान लो कि मेरे पास एक प्लेट है, इसके ऊपर कोई चार्ज Q है, चार्ज है तो बच्चों कुछ पोटेंशियल भी होगा V। मैं इन्फिनिटी से, क्योंकि चार्जेस इन्फिनिटी पे मिलेंगे, कुछ चार्ज, स्मॉल चार्ज dq लेके आया, ठीक है। दूसरा आप इसको अंडरस्टूड कर सकते हो, इससे दूसरा आप अंडरस्टूड कर सकते हो कि इन्फिनिटी से चार्ज dq लेके आओगे, पॉजिटिव क्या फील करेगा, रिपल्शन फील करेगा। उसको ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा बच्चों, वर्क। तो मैं क्या चाहूंगा कि इस प्लेट का पोटेंशियल क्या हो, कम, ताकि मेरे को काम भी क्या करना पड़े, कम काम करना पड़े। अगर मैं काम कम करूंगा तो मैं चार्ज भी क्या लेकर के आऊंगा, ज्यादा, ठीक है। तो मैं चार्ज भी क्या लेकर के आऊंगा, ज्यादा। तो दैट्स व्हाई पोटेंशियल इज देयर इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। I hope you understood that कि why V is there। Q तक तो अंडरस्टूड था कि सर एबिलिटी टू स्टोर चार्ज है तो Q तो आ गया, अंडरस्टूड है। बट V क्यों आया बच्चों, V इसलिए आया है कि जितना ज्यादा किसी प्लेट का पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को देखो ना, उतना ही ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, काम अगर ज्यादा करना पड़ेगा तो आप चार्ज क्या लेकर के आओगे, कम लेकर के आओगे।
ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, अगर मैं इस पोटेंशियल को कम करूं तो चार्ज मैं क्या लेकर के आ सकता हूं, चार्ज ज्यादा चार्ज लेकर के आ सकता हूं। दैट्स व्हाई V इज देयर इन दिस पर्टिकुलर रिलेशन। आई होप दैट इज क्लियर टू यू कि V क्यों आया। बच्चे फिजिक्स में क्या है, डिफाइंड है फॉर्मूला, बट एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है ये फॉर्मूला, देयर इज नो डाउट इन दैट। अब बच्चों जो यूनिट है, अब एबिलिटी टू स्टोर क्या है, चार्ज है, तो इसकी यूनिट क्या आएगी, नहीं तो कूलम आएगी, कूलम। तो यूनिट की अगर बात करें इसकी, तो यूनिट बच्चों इसकी क्या आएगी, चार्ज का यूनिट कूलम, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट, वोल्ट कूलम पर वोल्ट, और उसको लिखते किससे हैं, फैरेड, लिखते किससे हैं, फैरेड, और वो डिनोट किससे होता है, कैपिटल F। ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है C के बारे में, ठीक है, अब ये क्या है, कैपेसिटेंस। एक नई फिजिकल क्वांटिटी आ गई है हमारे पास, कैपेसिटेंस। आपने 10th में पढ़ा था रेजिस्टेंस, अब एक और नई क्वांटिटी आ गई है कैपेसिटेंस। एक नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी आपके मैग्नेटिज्म के चैप्टर में, इंडक्टेंस। ठीक है। तो रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ठीक है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। ठीक है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है। तो जब आप ओम्स लॉ को लिख रहे थे, V इज इक्वल टू I R, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू C या C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो रेजिस्टेंस को क्या लिखते थे हम, V अपॉन I। क्लियर। अब जब ग्राफ बनाते थे ओम्स लॉ का, V वर्सेस I, वो क्या आता था, स्ट्रेट लाइन, प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। मीनिंग क्या था कि जो रेजिस्टेंस है, नहीं तो किस पे डिपेंड करता था, वोल्टेज पे, नहीं किस पे डिपेंड करता था, करंट पे। ठीक है। वो कोई मान लो कोई वायर बनी है, ये वायर बन के गया, तो इसका रेजिस्टेंस फिक्स हो गया है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस क्या है, फिक्स है, 5 ओम है, तो हमेशा क्या रहेगा वो 5 ओम, प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज सेम। ठीक है। सेम ऐसे ही बच्चों कैपेसिटेंस है। मान लो कोई प्लेट बना है, कोई प्लेट बनाई आपने, मेटल की कोई प्लेट बना दी, उस पर्टिकुलर गिवन प्लेट का कैपेसिटेंस क्या है, फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। वो बात अलग है कि हम आगे फिजिक्स में डाइलेक्ट्रिक वगैरह डाल के वो चेंज कर देते हैं, ठीक है, वो क्या फिजिसिस्ट का काम है। बट कोई कैपेसिटर आपने बना दिया तो उसकी कैपेसिटेंस भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो जो कैपेसिटेंस है वो ना ही तो चार्ज पे डिपेंड करेगी, ना ही वोल्ट। बट आप कहोगे कि सर मान लो प्लेट है, अगर मैंने उस पर Q चार्ज डाल दिया, ठीक है, मैं और Q लेके आया तो कैपेसिटेंस तो बढ़ गया। बट बच्चों अगर Q पे वोल्टेज V था तो और Q डालने पे वोल्टेज भी तो बढ़ेगा, ये रेशियो क्या आएगी, C ही रहेगा। समझ रहे हो बात को, Q बढ़ाने पे V भी तो चेंज हो रहा है, बट ये रेशियो क्या रहेगी, C ही रहेगी। ठीक है। सेम यहाँ पे अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे थे, करंट भी बढ़ रहा था, ये रेशियो क्या रह रही थी, R की। ठीक है। बट रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता था बच्चों, रो L बाय A। डायमेंशन पे डिपेंड करता था कंडक्टर का, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता था। तो सेम जो कैपेसिटेंस है C इज इंडिपेंडेंट, बड़ी अच्छी चीज है ये, ऑफ Q एंड V, नहीं डिपेंड करता बच्चों इन पे, C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। सेकंड किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, it is the property of a medium. I hope that is clear to you. ठीक, और we will discuss up to this point in this video. In next section we will discuss principle of a capacitor and parallel plate capacitor. Thank you very much.